और बागेश्वर में धार्मिक एवं ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं और आगामी 14 से 20 जनवरी को आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेले की तैयारियों और मेले में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेले क्षेत्र को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है और मेले के सांस्कृतिक मंच से होने वाले कार्यक्रमों में कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति होगी, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही मेले के दौरान आयोजित होने वाली अन्य प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तय की जा चुकी है और मेले की व्यापारिक गतिविधियों के लिए चयन स्थल भी की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की जा चुकी हैं। और अनुराधा पाल जिलाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं। अनुराधा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पे। और मैडम, सबसे पहला सवाल मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, उत्तरायणी एक बहुत बड़ा मेला उत्तराखंड का, किस तरह की तैयारियां इस बार इसको लेकर की जा रही हैं? देखिए, उत्तरायणी जो इस बार है ये एक बहुत स्पेशल हमारा मेला रहेगा। 14 से लेकर 20 तक हमने इस की टाइमलाइन रखी है। सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि हर हर वर्ष जो हमारी व्यापारिक गतिविधियां होती थी, कमर्शियल एक्टिविटी होती थी, वो सरयू नदी के तट पर होती थी, जिससे नदी का प्रदूषण के चांसेस रहते थे। इस बार इसको चेंज करके विस्तारीकरण किया गया है। इस बार जितने भी प्राइवेट मैदान है या जो सरकारी मैदान है, उनको चयनित करके दुकानें बनाई गई हैं ताकि मेला क्षेत्र का विस्तार भी हो और मेला साफ सुथरा रहे। हमारा मेन फोकस जो रहा है इस बार, वो टेम्परेरी सौंदर्यीकरण ना लेके परमानेंट सौंदर्यीकरण हो, चाहे उसमें हम फसाड डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, डेकोरेटिव लाइट्स लगा रहे हैं, ताकि उत्तरायणी के बाद भी हमारा जो स्वरूप है वो नगर का अच्छा रहे। इसके अलावा हम लोग इस बार, चूंकि सरयू नदी का पूरा हमारे पोस्टर में भी राम मंदिर को जी। हमने दर्शाया है। तो हमारी थीम भी इसमें है कि हम 14 तारीख को एक बहुत भव्य दीपोत्सव का, जिसमें हम लगभग 5100 दिया जलाकर, जो पहले से भी होता है, इसको और भव्य बना के दीपोत्सव का आयोजन करेंगे। और इसमें एक हमारा लेजर शो भी है, जो ये पौराणिक जो कथा है, जो यहाँ की कथा है सरयू नदी की, बागनाथ की और श्री राम से रिलेटेड जो कथा है, उसका हम लेजर शो के द्वारा विमोचन भी कर रहे हैं। हमारी जितने भी सारे मंदिर हैं उनको हम सजा रहे हैं, चाहे वो हमारी जितने भी बागनाथ मंदिर हैं और अन्य जो हमारे मंदिर है, रामलला जी का मंदिर है, जितने भी छोटे लोकल मंदिर हैं, उनको हम सजाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो भी प्रस्तुति है, स्थानीय कलाकार, दिन में सभी स्थानीय कलाकारों को उसमें मौका दिया गया है, रात में स्टार नाइट्स हैं। तो ओवरऑल मिला के इस बार हम बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत भव्य तरीके से पारंपरिक और पौराणिक चीजों को समावेश करते हुए और अपनी संस्कृति को दर्शाते हुए इस मेले का आयोजन करने जा रहे हैं। अनुराधा जी, चूंकि इस बार थीम कहा जा रहा है कि अयोध्या की थीम पे उत्तरायणी मेला होने जा रहा है, और चूंकि अयोध्या पे तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि जैसी रौनक अयोध्या में है वैसी उत्तराखंड में भी हो, तो इसको लेके भी कुछ खास तैयारी इस बार की गई है? जी बिल्कुल, इसमें हम जो भी सजावट कर रहे हैं सारे मंदिरों की, और मैंने आपको बताया कि हम दीपोत्सव कर रहे हैं, जो जैसे हम्म। राम जी आए थे, घर आए थे, तो दीपावली मनाई गई जी। थी। तो हमारा दीपोत्सव 14 तारीख को जो उत्तरायणी का, रात को हम 5100 दिया जलाकर दीपोत्सव कर रहे हैं। फिर हमारा जो लेजर शो है वो भी इसी थीम पर आधारित है, ताकि लोगों को वो स्टोरी लेजर शो के माध्यम से हम दिखा पाए, जो हमारे यहाँ को सरयू को और बागेश्वर को अयोध्या से जोड़ती है। दूसरा, हमारा पिछली बार भी यहाँ पर जो सरमूल है, उद्गम स्थल है सरयू का, वहां पर भी पिछली बार एक महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें सरयू से जल ले जाकर अयोध्या में अर्पित किया गया था। तो ये एक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन सरयू का अयोध्या से रहा है हमेशा, पौराणिक हमारे ग्रंथों में। तो उसको भी हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके अपने पुराणों की। तो इसलिए हम लोगों को, हमने थीम में भी, अपने पोस्टर में भी पीछे बागनाथ मंदिर के साथ साथ हमने अयोध्या मंदिर को भी दर्शाया है। और चूंकि मैम बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, तो क्या उनको व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए किस तरह के इंतजामात हैं, चाहे सुरक्षा की बात करें, ट्रैफिक डाइवर्जन की बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए भी इसको सही से करा पाना? उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी 3-4 दौर की मीटिंग हो चुकी है एसपी और में। हमने कई सारे जितने भी पार्किंग स्थल थे वो चिन्हित कर लिए हैं। सिटी के अंदर ट्रैफिक बंद रहता है, हम लोग पैदल ही मूव करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिटी नहीं है। तो उसकी सारी तैयारी हमारी बहुत अच्छे से पूरी हो गई है, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने इसका ख्याल रखा है। जितने भी होटेलियर्स हैं, जितने भी हैं, वो ओवर चार्ज ना करें। ये भी जी। होटल एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग हो गई है और सब लोगों को निर्देशित कर दिया है। तो हम एक भव्य तरीके से, साफ सुंदर तरीके से और अच्छे तरीके से इस उत्तरायणी को इस बार मनाते ठीक, हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराधा जी न्यूज़ वन इंडिया को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये अनुराधा पाल थी, जो कि बागेश्वर की जिलाधिकारी, और उन्होंने बताया कि उत्तरायणी मेले को लेकर किस तरह की